द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव विचार के साथ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिलासपुर। कहाँ पे है? बिलासपुर में, है ना। न्यायधानी किसको बोलते हैं? बिलासपुर में। बिलासपुर में हाई कोर्ट है ना। तो मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए इसमें क्या क्या है ना। धनंजय वाई चंद्रचूड़ एक, बी डब्ल्यू ए शेषाक, है ना, और सी रमेश सिन्हा, या डी दीपक तिवारी। ठीक है, आपको बताना है कि अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर होगा रमेश सिन्हा। ये अभी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है अभी। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये है एक्चुअली, ये अभी जो दीपक तिवारी जिनकी नियुक्ति हुई ये नए जज के रूप में हुई है छत्तीसगढ़ में, है ना, नए जज के रूप में। ठीक है, नए जज के रूप में नियुक्ति हुई है दीपक तिवारी जी की। ठीक है, रमेश सिन्हा जी ने इनको शपथ दिलाया। किन्हें? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ने जो दीपक तिवारी जी हैं उनको शपथ दिलाया। ठीक है, मतलब उनका शपथ किनके? मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश है इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्य न्यायाधीश, है ना, जो जज रहते हैं स्थायी जज, उनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ये धनंजय वाई चंद्रचूड़ कौन है? ये भारत के हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और डब्ल्यू ए शशांक कौन है? ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हॉल नंबर 1 में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी जी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। ठीक है, स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। ठीक, दीपक कुमार तिवारी जी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। किसने? रमेश सिन्हा ने। ठीक है, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, और इन्होंने न्यायमूर्ति श्री दीपक तिवारी जी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। किसमें? स्थायी जज के रूप में। ठीक, दीपक कुमारी जी की नियुक्ति 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई थी। इससे पहले वो एडिशनल जज में थे, अब उनकी, है ना, स्थायी जज के रूप में नियुक्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादक कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? आपको बताना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादक कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता, ठीक है, आपको बताना है कि कुल उत्पादन क्षमता, ठीक है, कितनी मेगावाट है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की। ऑप्शन देख लीजिए, है ना, 4000 या 2978 मेगावाट, 2240 मेगावाट या 1320 मेगावाट। तो ऑप्शन बी, ठीक है, 2900, है ना, 2978 मेगावाट, है ना, 2978 मेगावाट, है ना, ये सही आंसर होगा। अभी छत्तीसगढ़ के राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2978 मेगावाट। ठीक है, अब ये जो 1320 मेगावाट है ना, ये कोरबा में अभी एक नया प्लांट डल रहा है, उसके लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ठीक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा में, ठीक है, 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया। ठीक है, आज मतलब ये 31 को। ठीक है, कोरबा जिले में, ठीक, 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया। यह 600, है ना, ये 660 के 2 इकाइयों में स्थापित होंगी। ठीक है, ये 660 मेगावाट की, ठीक, 2 इकाइयों में स्थापित होगी। कहाँ? कोरबा में। ठीक है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, जो सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा।
ये जो होगा ये प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। कहाँ होगा? कोरबा में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी की कुल क्षमता कितनी है? 2978 मेगावाट है। कितना है? 2978, ठीक है, 2978 मेगावाट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोरबा से ही, और कोरबा में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी है ना माध्यम आदर्श महाविद्यालय, ठीक है। पहला आदर्श महाविद्यालय कहाँ था? है ना, स्वामी आत्मानंद पहला कांकेर में, ठीक। इसके बाद कहाँ? कोरबा में, ठीक है। सबसे पहला कहाँ हुआ था? आत्मानंद कितने खोलने हैं? 10, है ना। कॉलेजेस कितने हैं? 10 कॉलेजेस खोलने के हैं स्वामी आत्मानंद के, जिसमें से पहला कहाँ खुला था? कांकेर में, और दूसरा अभी कहाँ? कोरबा में, ठीक है। अभी कहाँ खुल रहा है? कोरबा में, ठीक है। और कोरबा में ही क्या? प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में आवासीय खेल अकादमी का भी शुभारंभ किया गया। क्या? आवासीय खेल अकादमी कहाँ? प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसे खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ? प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आवासीय खेल अकादमी में, ठीक है। क्या क्या होगा? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग, ठीक है। और क्या? एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कहाँ के? कोरबा में ही, ठीक है। बिसाहू दास महंत, ठीक है, बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन कहाँ किया गया? कोरबा में ही किया गया, ठीक है। और कोरबा में ई पुस्तकालय और प्यारेलाल कंवर स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण किया। और छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिमा का अनावरण किया। कलेक्टर परिषद कहाँ? कोरबा के, ठीक है। कोरबा के कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का अनावरण किया। ये सारा कोरबा जिले का न्यूज़ है, ठीक है। उसमें क्या है? एक स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, ठीक है। दूसरा आवासीय खेल अकादमी, ठीक है। कहाँ? प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में क्या क्या खेल होंगे? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण होगा। और एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया, क्या नाम से? स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम से, ठीक है। और ई पुस्तकालय और प्यारेलाल, है ना, कंवर पुस्तकालय का भी लोकार्पण किया। और क्या हुआ? कलेक्ट्रेट परिसर में, कोरबा के कलेक्टर परिषद में छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ऑप्शन देख लीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा C3, ठीक। कहाँ कहाँ पे? ठीक है, एक अचानक मार्ग, ठीक, और एक इंद्रावती और एक सीता नदी उदंती, ठीक है। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अचानक मार्ग, इंद्रावती और सीता नदी उदंती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है, ठीक है। तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व बाघ दिवस है ना 29 जुलाई को मनाया गया विश्व बाघ दिवस, ठीक है। और इस मौके पे है ना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। कहाँ? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण, ठीक है, बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर है ना जागरूकता लाने के लिए क्या प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के तीनों टाइगर रिजर्व कौन कौन से? अचानक मार्ग, इंद्रावती और उदंती सीता नदी के स्टॉलों को देश भर के लोगों ने सराहा, ठीक है। इसमें क्या क्या, इस स्टॉल में क्या बताया था? वन्य क्षेत्र में बनाए जाने वाले शहद और जैविक उत्पादों के साथ ही बेल मेटल आर्ट और स्व सहायता समूह द्वारा संचालित आजीविका आधारित कार्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। कहाँ हुआ आयोजन जागरूकता के लिए? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्या विषय था? बाघों के संरक्षण के मुद्दे से जुड़े में लोगों में जागरूकता लाना, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से? अचानक मार्ग, इंद्रावती और उदंती सीता नदी ने है ना वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इन स्टॉलों में क्या क्या बताया गया? वन्य क्षेत्रों में बनाए जाने वाले शहद और जैविक उत्पादों के साथ बेल मेटल आर्ट और स्व सहायता समूह द्वारा संचालित आजीविका आधारित कार्यों के बारे में जानकारी दी गई।
प्रदर्शनी में बस्तर के किसको, गुलजार सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, किसमें, बस्तर के गुलजार सिंह, ठीक है, ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, बस्तर के गुलजार सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि, है ना, इसमें अच्छी बात यह है कि बाघों की संख्या में वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6%, 6.1%, 6.5% या 6.6%। तो इसका सही आंसर है बी, 6.1% प्रतिशत, है ना, 6.1% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, भारत में बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि के दर के साथ, ठीक है, 6.1% वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है। कितना है बाघों की संख्या, 3,925 बाघ। ठीक है, और पिछले साल, है ना, मैसूर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कितने बाघों की घोषणा की थी, 3,100, है ना, 3,167 बाघों की घोषणा की थी। अब कितना है, 3,925 बाघ। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया से ही करंट अफेयर देख लेते। इसरो ने श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली चंद्रयान, है ना, 3 भी गया है। ठीक, उसके बाद ये फिर से रॉकेट किसके, सिंगापुर के 7, ठीक है, किसके, एक सेकेंड, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को, किसके, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। आपको बताना कि कौन सा रॉकेट, तो ऑप्शंस में देख लीजिए, PSLV C56, PSLV C55, PSLV C54 या PSLV C52। ठीक है, तो PSLV का क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी इसके लिए सिंगापुर के 7 उपग्रह के लिए PSLV C56 रॉकेट लॉन्चर यूज किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, ठीक, और सिंगापुर के किसके, DS, है ना, SR उपग्रह। ठीक है, 7 उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसको PSLV C56 कोर अलोन मोड में किया गया। किसमें, कोर अलोन मोड में किया गया। PSLV C56 से कोर अलोन मोड में किया गया। ठीक है, DSSR उपग्रह सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। क्या है ये, वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये उपग्रह खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें खींच के भेज सकता है। ठीक है, ठीक, ये इसका मेन उद्देश्य क्या था कि खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें खींचने में सक्षम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरीज नेवर डाई बुक निम्न में से किन से संबंधित है। आपको बताना है मेमोरीज नेवर डाई बुक निम्न में से किन से संबंधित है। ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, सुधा मूर्ति या डॉक्टर रघुराम राजन या शशि थरूर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मेमोरी नेवर डाई, है ना, ये APJ अब्दुल कलाम के ऊपर बुक है। ठीक है, उनकी जीवनी के ऊपर बुक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की जीवनी और विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप, है ना, एक पुस्तक में मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किसने किया, अमित शाह ने। ठीक है, और इस किताब का, है ना, तमिल किताब क्या है, नीने वुग लुक, है ना, मरान मिल्लई का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, APJ ने, ठीक है, APJ के मतलब APJ अब्दुल कलाम के 2 निकटतम लोगों द्वारा लिखित, कौन कौन लिखा है ना, भतीजी क्या है, नाज़िमा, है ना, भतीजी कौन है, नाज़िमा, है ना, और इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर
YS राजन, ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक YS राजन, ठीक है, इन दोनों ने लिखा है इस बुक को। किसने? APJ अब्दुल कलाम की भतीजी डॉक्टर नाज़िमा, है ना, और इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने इसको लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक में डॉक्टर कलाम के बचपन से लेकर अंतिम सांस तक लेने तक उनके जीवन की समग्र ईमानदारी का खुलासा करती है, ठीक है। ये बुक है APJ अब्दुल कलाम में मेमोरीज नेवर डाई का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे डेली डॉट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस QR कोड की सहायता से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी आपको ये फ्री सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें कुछ पेड कोर्स भी रनिंग है, जो भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, तो सारा कोर्स रनिंग है बहुत कम फीस में, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन की जो क्लासेस है वो सुंदरनगर में RBI ब्रांच के सामने चल रही है। आपको कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वारी है तो आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं या आके मिल सकते हैं ऑफिस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।